सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और स्वागत है आपका हमारा एक नई वीडियो में। चैप्टर वही हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम सेल ऑर्गेनेलिज नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सबने सुना ही होगा, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, ये जो एक बीन सीड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक स्मॉल है, रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड टाइप सेल ऑर्गेनेलीज है, जो कि पाया जाता है साइटोप्लाज्म में ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी। क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है वो? एनर्जी करेंसी है सेल की, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सेल वुड नॉट गेट एनर्जी, इनफ एनर्जी टू परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा, ठीक है, तो सेल को क्या है, इनफ एनर्जी ही नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो लाइफ एसेंशियल जो कुछ प्रोसेस है उनको वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें। और स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं, उस पर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये जो हमारा आउटर सरफेस हो गया, ठीक है, इनर सरफेस हो गया, ये क्रिस्टल्स हो गए। ठीक है, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, mtDNA और राइबोसोम, ये क्या मिलेंगे हमारे मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ नहीं है, अंदर की तरफ है ये मैट्रिक्स, ये इसने गलत दिखा दिया। ये चलो, outer membrane smooth and protective, it covered the entire mitochondria and allow many substance to pass through। ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया की, जो क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है गुजरने के लिए। इनर मेम्ब्रेन फोल्डर्स इनवर्ड टू वो फॉर्म क्रिस्टी। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्रिस्टी क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का। क्रिस्टीज क्या होते हैं? फिंगर लाइक फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, दे कंटेन एंजाइम नीड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है? फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं, दे कंटेन एंजाइम नीड फॉर सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो। मोर सिस्टीन मीन्स मोर एटीपी कैन बी प्रोड्यूस। जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे उतनी ज़्यादा ही एटीपी प्रोड्यूस होगी। मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स द फ्लूइड फिल्ड इनर रीजन, इट कंटेन एंजाइम। वो जो फ्लूइड भरा रहता है इनर रीजन में यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, mtDNA होता है, एंड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम, mtDNA, ये सब कहाँ पे होता है? हमारा मैट्रिक्स में, यहाँ पे ये अंदर भरा हुआ है। इट हेल्प कंप्लीट द लेटर स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? जो लास्ट की जो बची हुई स्टेज है रेस्पिरेशन की, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, कौन? मैट्रिक्स। नेक्स्ट, वेयर आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। कहाँ कहाँ पे हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है? कहाँ कहाँ मिलता है हमको माइटोकॉन्ड्रिया? ऑल प्लांट सेल में हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, और सारे एनिमल सेल्स में हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लांट सेल में भी मिलेगा हमको ये, और हमें कहाँ मिलेगा ये? एनिमल सेल में भी हमको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, दोनों जगह हमको ये मिल जाएगा। फंक्शन देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है। एक तो प्रोड्यूस करता है ये एनर्जी, मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एटीपी को प्रोड्यूस करना। एटीपी क्या है? एक बताइए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बताया आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। फूड,
स्पेशली ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन यूजिंग ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड एज एटीपी। ठीक है, फूड इज ब्रोकन डाउन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब फूड को ब्रोक डाउन करती है ऑक्सीजन को यूज करके, और एनर्जी रिलीज करती है इन स्टोर एज एटीपी, जो एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी क्या हमारा अगेन ठीक है, एनर्जी। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सप्लाई एनर्जी। एटीपी प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए जो एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं किस लिए यूज होते हैं? सेल डिवीजन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिपेयर के लिए, मसल ग्रोथ मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, कंटेन देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया possesses their own DNA and राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? अपना ओन डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में। ठीक है, दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ये क्या करते हैं? अपना कुछ ओन प्रोटीन बना लेते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके द्वारा फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। इक्वेशन क्या होगी? जैसे ग्लूकोज, ठीक है, क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन को मिलाकर, तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन, तो बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन उसमें मिलेगी, तो ये नेक्स्ट आगे बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ATP। ठीक है, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या मिलती है? सेल को एनर्जी मिलती है, जो आगे वर्क करती है। ठीक है, प्रोड्यूस एटीपी, सप्लाई एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, सारे पार्ट्स जो हैं सेल के, उनको एनर्जी सप्लाई करती है। हेल्प द सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, हेल्प करती है सेल्स को सारी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने में। विदाउट एटीपी द सेल कैन नॉट सर्वाइव, बिना एटीपी के सेल सर्वाइव कर ही नहीं सकती, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छोड़ो, ये छोड़ो। कंपैरिजन, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में। ठीक है, नंबर यूजुअली फ्यूअर, कुछ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेप रॉड शेप और ओवल शेप, रॉड शेप और ओवल शेप। ठीक है, फंक्शन प्रोड्यूस, एटीपी प्रोड्यूस करती है एनर्जी फॉर्म में, एटीपी प्रोड्यूस करती है एनर्जी फॉर्म में। अदर ऑर्गेनेलिज also contain chloroplast, large vacuoles and cell wall। ठीक है, no cell wall और chloroplast, small vacuoles। जो प्लांट सेल है उनमें ऑल जो क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अदर ऑर्गेनेलिज में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, इनर लेयर भी और इसके पास आउटर लेयर भी है। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन आर द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टी फॉर्म करती है। दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या साइट है? वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो क्या है? एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की। दे possesses देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, उनके पास अपना ओन डीएनए और राइबोसोम्स होता है। दे आर सेमी ऑटोनोमस एंड कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली, क्या है? सेमी ऑटोनोमस है और अपने आप से इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का। वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज दैट परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस, क्या करती है? एटीपी को प्रोड्यूस करती है, तो दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है जो क्या करती है? परफॉर्म करती है सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोड्यूस करती है एटीपी एनर्जी फॉर्म में, सो जिसको बोलते हैं हम, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एटीपी क्या मिलता है सेल को? एनर्जी ऑफ लाइफ।
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? एटीपी, विच सप्लाई एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी, जो सप्लाई करती है एनर्जी को सारी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। व्हाट इज एटीपी, क्या है एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एक एनर्जी करेंसी है सेल की। नेम द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, उस साइट का नाम बताइए जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो कहाँ होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। शॉर्ट आंसर, राइट 3 फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के 3 फंक्शन, प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है, करेंट, कैरी आउट सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन, सप्लाई एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिपेयर एंड अदर लाइफ प्रोसेस। सप्लाई एनर्जी करती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और कुछ अलग लाइफ प्रोसेस के लिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हैं जो वीडियो देख तो ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करो यार, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो दबा के, ठीक है। सो थैंक यू।